बिजली निगम जन स्वास्थ्य विभाग व सिंचाई विभाग के काटेगा कनेक्शन। शहर में गहरा सकता है पेयजल संकट, छा सकता है अंधेरा। दोनों विभागों पर करीब 19 करोड़ रुपए बकाया। स्ट्रीट लाइट के भी काटे जा सकते हैं कनेक्शन। लंबे समय से नहीं भरे जा रहे बिजली बिल। एक बार पहले भी नगर परिषद दफ्तर की काटी जा चुके बिजली सप्लाई। सरकारी कार्यालयों पर बिजली निगम के करीब 29 करोड़ रुपए बकाया। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। रेवाड़ी शहर में छा सकता है अंधेरा, पानी सप्लाई हो सकती है बंद। यह हम नहीं, रेवाड़ी बिजली निगम के अधिकारी कह रहे हैं। इसका बड़ा कारण भी गिनाया जा रहा है क्योंकि सरकारी विभागों पर करीब 29 करोड़ रुपए बकाया लंबे समय से है। बार बार रिमाइंडर भी भेजे जा रहे हैं लेकिन पैसे जमा नहीं कराए गए। सबसे बड़ी देनदारी जन स्वास्थ्य विभाग वही सिंचाई विभाग पर है व नगर परिषद भी डिफाल्टर की सूची में अव्वल नंबर पर है। लेकिन अब बिजली निगम कुछ सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजली कनेक्शन काटने की बात भी कही जा रही है। ऐसे में यदि स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन काटे गए तो पूरे शहर में अंधेरा छा सकता है। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग के पब्लिक वाटर वर्क व सिंचाई विभाग के कनेक्शन काटे गए तो कहीं ना कहीं रेवाड़ी शहर में जल संकट भी गहराने से इनकार नहीं किया जा सकता। अब खबर पर बढ़ते हैं आगे। निगम की कार्यशैली पर उठ रहे थे सवाल। बिजली निगम की ओर से करीब 4 दिन पहले प्रदेश भर में एक साथ बड़ा अभियान चलाकर बिजली चोरी करने में बिल नहीं भरने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। करोड़ों रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अकेले रेवाड़ी की बात करें तो करीब 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। बिजली चोरी गलत है, कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर बिजली निगम की कार्रवाई सरकारी दफ्तरों व अधिकारियों के सामने क्यों दम तोड़ देती है। आम आदमी तक ही कार्रवाई क्यों सिमट कर रह जाती है, क्योंकि अकेले रेवाड़ी के सरकारी दफ्तरों पर करीब 29 करोड़ रुपए का बकाया चल रहा है। बता दें कि जन स्वास्थ्य विभाग पर 13.63 करोड़ रुपए का बकाया लंबे समय से चल रहा है। इसमें जन स्वास्थ्य विभाग के पब्लिक वाटर वर्क शामिल है। वहीं सिंचाई विभाग की बात करें तो करीब 5.66 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। वहीं बात करते हैं रेवाड़ी नगर परिषद की। रेवाड़ी नगर परिषद पर भी 5.83 करोड़ रुपया बकाया सालों से चल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या विभाग बिजली निगम का पैसा भरते हैं या फिर शहर वासियों को संकट का सामना करना पड़ेगा, या बिजली निगम व सिंचाई विभाग के अधिकारी बीच का कोई रास्ता निकालते हैं। जिस तरह से बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि विभागों की बिजली बिल के लिए पैसा जरूर मिलता है लेकिन वह जमा नहीं कराते, इसके चलते इतना बड़ा बकाया खड़ा हो जाता है। हमने बिजली निगम के अलावा सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी बात की, उनका भी पक्ष जाना। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर मामले को सॉर्ट आउट करने के प्रयास चल रहे हैं, जल्द इसका समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन जब जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कन्नी काट ली, क्योंकि सबसे बड़ा बकाया इसी विभाग के ऊपर है। जन स्वास्थ्य विभाग के एससी की बात करें या फिर एक्शन की बात करें, दोनों अधिकारियों को बार बार बात करने के प्रयास किए गए लेकिन वह बात करने से बचते नजर आए। ऐसे में अब समझा जा सकता है कि आम आदमी की बुनियादी सुविधाओं के लिए अधिकारी कितने गंभीर हैं। यदि जन स्वास्थ्य विभाग के पब्लिक वाटर वर्क के कनेक्शन काट दिए जाते हैं तो रेवाड़ी शहर के लोगों को पानी किस तरह से मिलेगा, यह इन अधिकारियों को जवाब देना होगा। आखिर इसकी जवाबदेही किसकी है। अब देखते हैं कि किस तरह से बिजली निगम कार्रवाई करता है या फिर कोई बीच का रास्ता निकल पाता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हमारे पास एक तो नहर महकमे की डिपेंडेंसी है, एक पब्लिक हेल्थ जो वाटर सप्लाई वाले डिपार्टमेंट उसकी डिपेंडेंसी है, और म्यूनसिपलिटी की मेजर तो यही हैं। इनमें नहर महकमे के 5.5 करोड़ बकाया हैं, और वाटर वर्क्स जो पब्लिक हेल्थ है इनके 13.5 करोड़ हैं, और म्यूनसिपलिटी के हैं 5.5 करोड़। तो ये 3 डिपार्टमेंट मेजर हमारे डिफॉल्टर हैं। फिर कितनी बार नोटिस दे चुके हैं अभी आपने? नोटिस तो इनको टाइम टू टाइम दे रहे हैं हम, और इनको वर्बल भी बार बार इनसे बात करते हैं। हर महीने इन पर प्रेशर बनाया हुआ है, ऊपर गवर्नमेंट से भी बनवा रहे हैं प्रेशर, बट ये पता नहीं इसमें लापरवाही अभी भी है इनकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। तो मिनिमम कितना बैलेंस होने के बाद हम पहला नोटिस देते हैं? नहीं, नोटिस तो हमारे बिल पे ही नोटिस जाता है। नोटिस तो हर बिल के ऊपर होता है कि भाई आप अगर इतने दिन में नहीं भरोगे पैसे तो आप फिर डिस्कनेक्शन कर दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है जब बिल भरते नहीं, क्या कारण है? कारण तो इनको पता होगा, इनको सरकार से फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसा मिलता रहता है टाइम टू टाइम, बट ये किसी और दूसरी तरफ या तो खर्च कर देते होंगे जहाँ इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता होगा, जबकि बिजली सबसे इम्पोर्टेंट है। बिजली के बगैर तो इनका डिपार्टमेंट नहीं चल पाएगा। तो जैसे आपने 3 डिपार्टमेंट बताए, बिजली निगम की ओर से कब कार्रवाई होती है? बिजली निगम कार्रवाई करता ही रहता है टाइम टू टाइम। अब हम पीछे भी हमने इनके म्यूनसिपलिटी वालों के ऑफिस का कनेक्शन काटा था, और अभी भी अगर ये इरीगेशन पब्लिक हेल्थ ये भी नहीं अगर पेमेंट जमा कराते हैं तो हम इनके जो दफ्तर हैं उनके दफ्तरों के कनेक्शन भी काटेंगे।
नहीं, इसका सर कोई टाइम पीरियड होगा फाइनल नोटिस देने के बाद कि उनको नहीं नहीं, नोटिस तो मैं कह तो रहा हूँ कि जो डिफ़ॉल्टर है उसको नोटिस की जरूरत नहीं है, उसको डिफ़ॉल्टर को नोटिस ऑलरेडी है। और फिर हम इनसे डेली या हर 2-4 दिन में बात करते रहते हैं कि आप पेमेंट जमा कराओ फटाफट, नहीं तुम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई में किस तरह से होगी? लाइट काटी जाएगी? कार्रवाई सप्लाई काटेंगे, इनके दफ्तर की सप्लाई काटेंगे, जहाँ ये बैठते हैं उनको अपने आप पता लगेगा भी पेमेंट भी जमा होनी है। सर बिजली निगम का कहना है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में करीब 5.5 करोड़ रुपए का है और आप लोगों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। ऐसे में लोगों को पेयजल की संकट की बात करें, तमाम असुविधा हो सकती है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? इसमें एक्चुअली ये फिगर तो इतनी नहीं लगती मेरे को, फिगर भी ये गलत है। 30 लाख का एक मामला आया है मेरे संदर्भ में, वो दारूहेड़ा डिवीज़न है इनका बिजली बोर्ड का, तो उनसे थोड़ा सा डिस्प्यूट यूँ चल रहा है कि उन्होंने गलत बिल रेज किए हुए हैं और वो इंटरनल मीटिंग से सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं हम, और जल्दी ये प्रोसेस में सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। फाइल्स वगैरह सब सबमिट कर दी गई हैं सरकार की तरफ से, और पानी की कोई समस्या कभी आ नहीं सकती, क्योंकि ये ऐसे कभी भी बिजली का वो कट नहीं कर सकते पैसे, तो जो भी नॉर्मली कट करते हैं ये हमारी रिकमेंडेशन पे कट करते हैं। और बिजली का ये जो पानी है ये आम लोगों की सुविधा के लिए है, कोई स्पेशली इरिगेशन के लिए नहीं है। ये पीने का पानी है, या जोड़ों में अपने जानवरों के लिए जो पानी जाता है, पक्षियों के लिए जो पानी जाता है, तो ये तो प्रकृति के लिए पानी जाता है, उसमें ये कहीं भी रुकावट पैदा नहीं कर सकते। और ये इनका कहना गलत है कि ये कनेक्शन काट देंगे, ये नहीं हो सकता। तो ये माने कि सर जल्दी ये मामला सॉर्ट आउट करें? हाँ जी बिल्कुल, ये जल्दी ये मामला भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, और एक्शन टू एक्शन और SC to SC मीटिंग्स चल रही हैं हमारी, और ये मामला सुलझ जाएगा जल्दी से।